हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। जो भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों को आज की इस वीडियो से 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, ठीक है ना। लेखक और कवि से दोनों से मिलाकर हम महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में। और 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% आपके ये पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस जीवन परिचय का आप लोग तैयार कर लीजिए। आज की इस वीडियो से बिल्कुल आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर कि कौन से महत्वपूर्ण लेखक है और कौन से कवि है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेखक के बारे में, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखक का जीवन परिचय, कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके लेखक है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। ये आपके हर एक साल पूछे जाने वाले लेखक, ठीक है ना। और 2025 में 100% आपके पेपर में ये देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये आपको चार क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय हर हाल में तैयार करके जाना है, ठीक है ना। ये इसमें से अगर डॉक्टर हजारी प्रसाद और आपको वासुदेव शरण अग्रवाल को याद कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों ये भी आपको बोर्ड पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको चारों लेखक के जीवन परिचय को याद करके जाना है, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कवि के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कौन से महत्वपूर्ण कवि है। यहाँ पर देख सकते हैं कवि का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त को आपको तैयार कर लेना है जीवन परिचय। और जय शंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामधारी सिंह दिनकर, ये आपके चार कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और 3 लेखक का जीवन परिचय, 4 लेखक का भी जीवन परिचय तैयार कर लेना है, ठीक है ना। 4 लेखक और 4 कवि का जीवन परिचय यदि आप तैयार कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। 100% कन्फर्म हो जाएगा कि 10 नंबर पक्का मिल ही जाएगा, तो मिल जाएगा, ठीक है ना। 1% का भी डाउट नहीं रहेगा यदि आप 8 इन लेखक का जीवन परिचय और कवि का तैयार कर लेते हैं, 4 मिलाकर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आइए एक एक लेखक और एक एक कवि के जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर रहा हूँ लेखक का जीवन परिचय के बारे में, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों आपका जो पेपर होता है 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसी पर आता है कि लिखिए जीवन परिचय, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है ना। क ख ग नंबर पर जो भी नंबर पर है आपको उस यहाँ पर डाल देना है नंबर, ठीक है ना। ये आपको ऐसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इस तरह डाल देना है। क ख ग नंबर पर जो भी नंबर पर है नंबर डाल देना है। और यहाँ पर सबसे पहले कैसे लिखना है तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, ठीक है ना। इस प्रकार जो भी कवि का लिया लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बात में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कैसे हेडिंग डाला हूँ, ठीक है ना। जिस प्रकार मैंने हेडिंग डाला हूँ ठीक इसी प्रकार यदि आप हेडिंग डालते हैं ना तो आपका 0.00 भी नंबर नहीं कटेगा, यानी फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है, ठीक है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद इस तरह आपको हेडिंग डालना है। और जस्ट उसके नीचे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर जीवन परिचय का हेडिंग डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर डालना है जिस लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम, और उसके जस्ट नीचे जीवन परिचय हेडिंग डालिए और वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर दिए उनके बारे में लिखने का, ठीक है ना। तो चलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हम समझ लेते हैं कि क्या है जीवन परिचय। प्यारे बच्चों इसको जरा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। आइएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। प्यारे बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था तो 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था, ठीक है ना, ज्योतिमती था। प्यारे बच्चों यहाँ पर उनके जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनके पिता का नाम क्या था तो अनमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों तो ज्योतिषमती था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, द्विवेदी जी का
स्वरूपाणी ब्राह्मण थे, इनके बचपन का नाम, ठीक है ना, इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, ठीक है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है, इनके बचपन का नाम क्या था, तो वैद्यनाथ द्विवेदी था, ठीक है ना। प्यारे बच्चों 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए, यानी इनका मृत्यु प्यारे बच्चों कब हो गया, तो ध्यान दीजिए 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का क्या नाम था, तो अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम ज्योतिषमती था, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम क्या था, तो वैद्यनाथ था। ये आप शॉर्टकट में इतना याद कर लेंगे ना, तो किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में आपको याद कर लेना है, क्या क्या याद करना है, जरा इस पर फोकस कीजिएगा। प्यारे बच्चों उनका सबसे पहले याद कर लेना है जन्म स्थान, ठीक है ना। जन्म स्थान और जन्म स्थान याद रख लेना है कि उनका जन्म स्थान कब हुआ था और वे किस गांव में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर उनके मृत्यु स्थान याद रख लेना है और स्थान भी याद रख लेना है कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। प्यारे बच्चों इतना याद कर लेंगे तो आपका जीवन परिचय कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका साहित्यिक परिचय भी लिखने के आता है, ठीक है ना। तो साहित्यिक परिचय, आइए साहित्यिक परिचय के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में कि इस तरह आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है साहित्यिक परिचय। प्यारे बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य के उपाधि तथा 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है ना। किसने, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पर कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख रहे, ठीक है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, एक बार जरा फोकस कीजिएगा फिर से, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको डाल लेना है साहित्यिक परिचय हेडिंग और लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और प्यारे बच्चों हम आगे बात कर रहे हूँ यहाँ पर इनके कृतिया के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है कृतिया और यहाँ पर आलोचनात्मक कृतिया लिख लेना है, ठीक है ना। इस तरह हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सूर साहित्य है लिख देना है, कालिदास का ललित योजना, हिंदी साहित्य का भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद और यहाँ पर कबीर, ठीक है ना। इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपका फुल नंबर कंफर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पर आज ये निबंध संग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर निबंध संग्रह में क्या लिखेंगे, तो निबंध संग्रह आपको हेडिंग डाल लेना है प्यारे बच्चों। निबंध संग्रह डालने के बाद कल्पता, अशोक के फूल, पुटज आदि इस प्रकार आपको निबंध संग्रह लिख देना है। उपन्यास हेडिंग डाल देंगे, उपन्यास में लिख देंगे बाढ़ भाट की आत्मकथा, ठीक है ना। अनाबा दास का पोथा, पुनर्नवा और चारुचंद लेख, ठीक है ना। इस प्रकार आपको क्या करना है, उपन्यास में लिख देना है, निबंध में लिख देना है, थोड़ा थोड़ा आपको सब में से लिख देना है, उपन्यास में से लिख देना है थोड़ा सा, ठीक है ना। निबंध संग्रह में से लिख देना है। अब आज ये इसी तरह आपको कृतिया में से लिख देना है। इस तरह लिख देंगे तो प्यारे बच्चों आपका लेखक से 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ से 5 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया, 1 नंबर भी इधर उधर नहीं जाने वाला है। और प्यारे बच्चों हम बात कर रहा हूँ अगला कवि के जीवन के परिचय के बारे में। प्यारे बच्चों यहाँ से आपका कवि का जीवन परिचय याद स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो सब आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख डाल देना है, ठीक है ना। 5 का ख नंबर में आता है ये आपका, ठीक है ना। आपको यहाँ से क्या डाल देना है, मैथिली शरण गुप्त का ये आपका कवि का जीवन परिचय है, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त का ये जीवन परिचय है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है। जो भी लेखक या कवि के जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम लिख लेना है, ठीक है ना। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा हूँ मैथिली शरण गुप्त हेडिंग डाले हूँ और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या करना है, आपका जीवन परिचय का हेडिंग बनाना है, ठीक है ना। इस तरह करके और उनके बारे में लिखेंगे। प्यारे बच्चों चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव में हुआ था, ठीक है ना। प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में
चिरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त थे। सेठ रामचंद्र गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि भी थे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त जी पर इनके माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी उन्होंने बहुत प्रेरणा मिली। ठीक है ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी किनको बहुत प्रेरणा मिली, तो मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है ना, उनसे उनके प्रेरणा मिली तो उसी को बात को इसमें लिखा गया है। यहाँ पर आ गया ये कि गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यहाँ पर देख सकते हैं साकेत महाकाव्य पर उन्होंने हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा गुप्त जी की, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं गुप्त जी की साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बात कर रहा हूँ, आ जाइएगा, यहाँ पर देख लीजिए, कहाँ पर यहाँ पर देखिए, निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। प्यारे बच्चों, इनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, इस तरह आपको लिख लेना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाइए। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त, ठीक है ना, इनके माता और इनके पिता का इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ठीक है ना, इस तरह इनके साकेत महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। इस तरह आपको लिख लेना है। और इनका मृत्यु प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। अब आइए आगे बात कर रहा हूँ यहाँ पर साहित्यिक सेवा के बारे में। ठीक है ना, इस तरह आपको हेडिंग डाल लेना है, साहित्यिक सेवाएं। ठीक है ना, साहित्यिक सेवाएं, इस तरह हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो झुकाव था गीति काव्य की ओर था। और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणा चित्रण हुआ है। ठीक है ना मेरे बच्चों, आगे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला प्रसाद पारितोषिक में मिला था। इस तरह आपको लिख लेना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर साकेत में देख सकते हैं कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। ठीक है ना, इस तरह आपको लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर साहित्य में स्थान, ठीक है ना, साहित्य में स्थान हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और इसकी चेतना को भी बाणी दी है। प्यारे बच्चों, इस तरह आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है ना, अब आइए यहाँ से प्यारे बच्चों, तो इस तरह आपका क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है, एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, जब इतना आप करेंगे ना प्यारे बच्चों, जब इतना आप करेंगे तो 5 + 5 कितना होता है, तो 10 होता है। ठीक है ना, यानी आपका 10 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, 10 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ से आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। इस तरह यदि आप लिखते हैं, एकदम सटीक पॉइंट में बताया गया है। प्यारे बच्चों, यदि इस तरह आप लिखते हैं तो आपका भी फुल नंबर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस तरह आपकी वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।